नमस्कार दोस्तों। इंडो एक्वा फिश में आपका स्वागत है और आज हम आपको बताएंगे कि फंगेसियस मछली के लिए तालाब निर्माण कैसे करवाएं। क्योंकि दोस्तों कई लोग आईएमसी और फंगेसियस का तालाब एक जैसा ही बनवा लेते हैं, तो ऐसी छोटी छोटी गलतियों से फंगेसियस के कल्चर में बहुत बड़ी समस्या आने लगती है। और आईएमसी का भी कल्चर अगर आप फंगेसियस के जैसे तालाब बनवा देते हैं तो उसके भी कल्चर में आपको प्रॉब्लम हो सकती है। तो इन दोनों मछलियों का तालाब अलग अलग बनता है, अलग अलग तरीके से निर्माण किया जाता है, आईएमसी का और फंगेसियस मछली का। तो ये मेरा नया तालाब बन रहा है फंगेसियस मछली के लिए, जो 1.5 एकड़ का है। लगभग आधे आधे एकड़ का 3 तालाब हम बनवा रहे हैं। फंगेसियस का पालन तो फरवरी लास्ट या मार्च के फर्स्ट वीक से स्टार्ट होता है, लेकिन तालाब पहले से बना रहेगा, उसमें पानी भर दिया जाएगा, जो उसमें केमिकल रिएक्शन होने रहते हैं सारी चीज़ें हो जाएंगी। उसके बाद 2 महीने 2.5 महीने तालाब में पानी रुक जाएगा, जिससे कई तरह की गैसें होती हैं तालाब में बनती हैं और निकलती हैं। चीज़ों के होने के बाद फंगेसियस का सीड स्टॉक किया जाएगा। दोस्तों देखिए, फंगेसियस का जो तालाब होता है तो उसके लिए सबसे ज़रूरी बात ये होती है कि तालाब का एरिया कम हो। क्योंकि पहली बात तो हम हाई डेंसिटी पे फंगेसियस का पालन करते हैं, वो 1 एकड़ में 20,000 21,000 22,000 तक लोग स्टॉकिंग करते हैं उसकी। और जब नेटिंग करानी होती है, अगर आपका एरिया बहुत बड़ा है तो नेटिंग में भी प्रॉब्लम होती है। और जब फंगेसियस की नेटिंग होती है तो उसका वेट भी लॉस होता है, मछलियाँ स्ट्रेस में चली जाती हैं, दाना खाना कम कर देती हैं, जिससे हर एक मछली का, अगर वो 1 केजी साइज़ की है तो 10-20 ग्राम 50 ग्राम तक वेट उसका लॉस हो जाता है। तो ऐसे में कोशिश करें कि फंगेसियस का तालाब आपका लगभग आधे एकड़ का हो, आधे एकड़ से बहुत ज़्यादा बड़ा ना हो और आधे एकड़ से छोटा भी ना हो। वैसे छोटा हो तो उसमें फार्मिंग हो जाती है, कोई दिक्कत नहीं होती है, लेकिन एक एवरेज जो होता है वो आधा एकड़ ही होता है। आधा एकड़ सबसे बेस्ट होता है फंगेसियस के लिए। और अगर आप फंगेसियस के लिए तालाब बनवा रहे हैं तो कोशिश करें कि आप ट्रैक्टर से तालाब का निर्माण कराएं। क्योंकि अगर आप जेसीबी से तालाब का निर्माण करवाते हैं तो जेसीबी के मिट्टी में जो जो बांध की पकड़ होनी चाहिए वो पकड़ नहीं हो पाती है। और जब आप ट्रैक्टर से बनवाते हैं तो जो बांध होता है उसमें मजबूती होती है और कटाव कम होता है। और चूँकि तालाब छोटा होने की वजह से आपका बीच के जो बांधे होते हैं, जो बीच के मेढ़ होते हैं, वो पानी में डूबे होते हैं, 6 फीट पानी में हमेशा डूबे रहते हैं। तो अगर ऐसे में अगर तेज़ हवा चलती है और पानी बांधे से टकराता है तो बांधे में कटाव शुरू होने लगता है, जिससे आपका बांधा टूट जाता है और मिट्टी भी, तालाब भी भरने लगता है। जब तालाब मिट्टी में गिरती है तो तालाब भी भरने लगता है। तो कोशिश करें कि अगर आप फंगासियस करना चाहते हैं तो उसके लिए आप तालाब ट्रैक्टर से ही बनवाएं। अगर आप आईएमसी के लिए तालाब बनवाना चाहते हैं तो आईएमसी के लिए तो तालाब आपका जितना बड़ा हो, आप जितने बड़े तालाब को मैनेज कर सकते हैं, उसकी नेटिंग, उसकी स्टॉकिंग, फिर जो भी सारी चीज़ें होती हैं, तो आप जितना बड़ा तालाब मैनेज कर सकते हैं उतना बड़ा तालाब आप करवा सकते हैं आईएमसी के लिए। आईएमसी के लिए जितना बड़ा तालाब हो उतना ही वेस्ट होता है। और अगर आप आईएमसी का तालाब बनवा रहे हैं, 4-5 एकड़ 10 एकड़ का तालाब है आपका, तो आप जेसीबी से बांधा बनवा सकते हैं। क्योंकि उसमें तो बांधे साइड साइड में ही होते हैं, तो आप उसमें अगर आप जेसीबी से बांधा बनवाते हैं, थोड़ा चौड़ा भी बांधा हो जाता है तो कोई ख़ास प्रॉब्लम नहीं आती है। लेकिन अगर आप फंगेसियस के लिए बांधा बनवा रहे हैं, अगर बांधे की चौड़ाई ज़्यादा हो जाती है तो आपके तालाब के एरिया कम होने लगता है। तो इसीलिए अगर आप ट्रैक्टर से बांधा बनवाएं तो लगभग 6 साढ़े 6 फुट 7 फुट बांधे की चौड़ाई आती है। और वो कटाव के बाद भी आपका 5 फुट बंधा बच जाता है, 5.5 फुट बंधा बचा रहता है। ये 3 दिन से हमारा काम चल रहा है। ये जो सिविल वर्क है, ये जो तालाब निर्माण हो रहा है, और अभी इसमें 3 दिन और लगेंगे। ज़्यादा टाइम इसके फिनिशिंग में लगता है। जब तालाब बन के तैयार हो जाता है, जब उसका आखिरी काम बचता है तालाब के चिकनाहट का काम जो होता है, तालाब की तली को बराबर करवाना, बांधे को बराबर कराना, तो थोड़ा सा टाइम उसी में लगता है। तालाब बनने के बाद हम इसमें 2.5 या 3 फीट पानी भर देंगे और इसमें जो भी खाद वगैरह डालना होता है वो सारी चीज़ें करके और छोड़ दिया जाएगा। फिर 2 महीने के बाद इसमें सीड स्टॉकिंग की जाएगी फंगेसियस की। अगर आप सब भी अगर फंगेसियस का फार्मिंग करना चाहते हो तो तालाब निर्माण की कोशिश करें कि इस टाइम आपका स्टार्ट हो जाए। क्योंकि अगर आप फंगस का 2 कल्चर नहीं करते हैं तो फंगेसियस में बहुत ज़्यादा अच्छा प्रॉफिट नहीं ले सकते हैं। फंगेसियस के कल्चर में प्रॉफिट आपका लास्ट कल्चर से ही अच्छा आता है। अगर आप 2 कल्चर कर लेते हैं 1 साल में फंगेसियस का तो आपका अच्छा प्रॉफिट होता है। तो कोशिश करें कि आपका पहला कल्चर जो मार्च से स्टार्ट हो जाए, तो जुलाई तक आपका कल्चर ख़त्म हो जाएगा पहला, और फिर जुलाई में जब आपकी सीड स्टॉकिंग होगी तो वो नवंबर तक ख़त्म हो जाएगा।
दोस्तों जब भी तालाब बनवाए तो कोशिश करें कि तालाब का जो बांधा हो वो छिछला हो, बांधा सीधा ना हो, खड़ा ना हो। क्योंकि अगर आपका बांधा सीधा खड़ा है तो उसमें जो हवाएं चलती हैं उस तालाब में अच्छे से टकरा नहीं पाती हैं, जिससे नेचुरल जो डी होता है, डिजॉल्व ऑक्सीजन, वो नहीं बन पाता है। तो कोशिश करें कि तालाब का बांधा आपका जो वो खड़ा ना हो, स्लोप हो। स्लोप बांधे के कई फायदे होते हैं। स्लोप बांधा रहता है तो उसमें कटाव भी कम होता है या कटाव नहीं होता है। अगर आपका बांधा खड़ा है, मेड़ सीधा है, तो उसमें कटाव होना ही होना है। निश्चित तौर पे आपके बंधे का कटाव होगा। तो चाहे जिस भी चीज़ से बनवाएं, कोशिश करें कि आपका बंधा स्लोप हो। और तालाब को एक तरफ थोड़ा सा 1 फुट गहराई एक तरफ ज़्यादा करवा दें, जिससे कि जब आपकी लास्ट हार्वेस्टिंग होती है, अगर आप पानी कम कर रहे हैं तो अगर आपकी मछलियाँ कुछ तालाब में बची हैं तो लास्ट में जो पानी बचता है 1-2 फुट, अगर आपका तालाब पूरा तालाब की सतह पूरी एक समान है, बराबर है, तो उसमें आप जो मछलियाँ नीचे बच जाती हैं उनकी हार्वेस्टिंग आप नहीं कर पाएंगे। अगर आप एक तरफ थोड़ा सा गहरा कर देते हैं तो जो बाकी मछलियाँ बची रहती हैं उस थोड़े से पानी में आके रुक जाती हैं। तो इससे आपकी हार्वेस्टिंग में प्रॉब्लम कम होती है, आसानी होती है आपकी हार्वेस्टिंग करने में। और कोशिश करें कि अगर आपका तालाब नया है तो आप IMC और कार्प ना करें। अगर नए तालाब में अगर आप फंगेसिस करते हैं तो फंगेसिस का ग्रोथ अच्छा होता है बाकी मछलियों से, और तैयार भी जल्दी हो जाती हैं। 5 या 6 महीने में आप अगर अच्छे से फीडिंग कराते हैं, वाटर क्वालिटी मेंटेन रखते हैं, प्रॉपर तरीके से सब कुछ करते हैं, तो मछलियाँ तैयार हो जाती हैं 5 से 6 महीने में। और वहीं अगर आप IMC करते हैं तो नए तालाब में नेचुरल फूड होता नहीं है, और लोग IMC डाल तो देते हैं लेकिन फीडिंग नहीं करा पाते हैं टाइम से, जिसकी वजह से IMC का ग्रोथ नहीं हो पाता है। वो एक साल में उनकी मछलियाँ 500, 600, 700 ही ग्राम तक रह जाती हैं, जिससे वो पहले ही कल्चर में डिप्रेस हो जाते हैं कि फिश फार्मिंग अच्छा प्रोजेक्ट नहीं है। तो कोशिश करें कि आप पहला कल्चर IMC और कार्प का ना करके फंगेसियस का करें। अगर आप फंगेसियस का पहला कल्चर कर लेते हैं तो आपको फिर तालाब में IMC करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। और कुछ लोग यूट्यूब वगैरह पे वीडियो देख के और स्टार्टिंग में ही हाई वैल्यू फिशेस करने लगते हैं। तो दोस्तों हाई वैल्यू फिशेस अगर आप करते हैं उनकी फार्मिंग, तो आपको ये भी देखना चाहिए कि आपकी कॉस्ट क्या आ रही है, आपका FCR क्या आ रहा है। और आपने अगर तैयार कर भी लिया, अगर आपने 400-300 रुपये kg की मछली तैयार कर भी लिया, तो उसे आप सेल कहाँ करेंगे, आप उसकी मार्केटिंग उसकी कैसे करेंगे। क्योंकि दोस्तों प्रॉब्लम आती है मेनली जो होता है वो सेलिंग में ही। अगर आपने बहुत हाई वैल्यू फिश का कल्चर कर लिया है और आपने मछलियों को तैयार भी कर लिया है, तो सेलिंग में फिर प्रॉब्लम आने लगती है। क्योंकि लोकली तो हाई वैल्यू फिशेस सेल नहीं हो पाती हैं, जहाँ तक हम जानते हैं। अगर आपने बड़े लेवल पे किसी अच्छे हाई वैल्यू फिश का फार्मिंग किया है तो फिर सेल करने में प्रॉब्लम आती है। तो कोशिश करें कि आपके लोकल में जो मछलियाँ सेल होती हैं, पहले आप एक बार अपना मार्केट विजिट कर लें, और आपके लोकल में जिन मछलियों की अच्छी प्राइस मिलती हो, जो अच्छे प्राइस पे सेल होती हों, आप उन्हीं की फार्मिंग करें। क्योंकि सबसे बड़ी प्रॉब्लम आती है मछली की मार्केटिंग में ही। लोग कहते नहीं है, बताते नहीं है, लेकिन एक बड़ी प्रॉब्लम आती है मार्केटिंग की। अगर आपकी मछलियाँ बल्क में कोई परचेस कर रहा है और ले जाके आगे सेल कर रहा है, तो कोशिश करें कि आप उसी मछली की फार्मिंग करें जो आपके बल्क में सेल हो जाए। तो ऐसी छोटी छोटी बातें होती हैं जो फिश फार्मिंग में, जिन्हें आपको पहले सीखना चाहिए। इसीलिए अगर आप फार्मिंग में आ रहे हैं तो आपको ट्रेनिंग कर लेनी चाहिए। अगर आप ट्रेनिंग ले लेते हैं तो फिर जो छोटी छोटी जानकारियाँ होती हैं आपको सारी ट्रेनिंग में मिल जाती हैं, और आपको फिश फार्मिंग करने में प्रॉब्लम नहीं होती है। तो दोस्तों आशा करते हैं आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दें, और अगर आप हमारे चैनल पे पहली बार आए हो तो प्लीज़ चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें, और जुड़े रहें ऐसे ही हम हमारे चैनल से फिश फार्मिंग से रिलेटेड नई नई जानकारियों के लिए। धन्यवाद दोस्तों।